नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में सुनकर हो सकता है बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाए। ये वीडियो उस घटना के बारे में है जो कि है तो दिल दहला देने वाली और उसके दोषियों को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और उसी का विश्लेषण आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। जब मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं इस एफआईआर का विश्लेषण करूंगा तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन सच्चाई सब लोगों के सामने आनी चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भरतपुर और हरियाणा के भिवानी में जो कांड हुआ है, उस कांड के बारे में। जुनैद और नासिर की जो लाश मिली है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो गोरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, गुरुग्राम से मोनू मानेसर है, उसका नाम सबसे प्रमुखता से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है कि वो शामिल है। तो उस बारे में आज मैं जरा बात करने वाला हूं और आप भी उसको गौर से देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में हो सकती है। क्या ऐसा संभव है जो मैं विश्लेषण करने वाला हूं। मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एफआईआर दिखाता हूं जो भरतपुर जिले की गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन है राजस्थान में, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें सभी इन 5 गोरक्षकों के नाम दर्ज किए गए हैं। तो एफआईआर की पहला पेज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले ये घटना तो ये है कि 15 तारीख को सुबह बताया जा रहा है कि 6 बजे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया जुनैद को और नासिर को। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है वो आप यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप ये देखिए कि जो घटना का जो समय दिया गया है वो 15 फरवरी सुबह 6 बजे से और 7 बजे के बीच का घटना का समय दिया गया है। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन अगर देखेंगे कि थाना जहां सूचना प्राप्त हुई, यानी कि पुलिस में जब सूचना प्राप्त हुई तो 16 तारीख समय 1 बजे। अब आप देखिए कि लगभग 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद पुलिस में सूचना दी गई है। और सूचना किस बात की? किडनैपिंग की, अपहरण की। अगर आपका या मेरे परिवार का कोई भी शख्स किडनैप हो जाए, मुझे जानकारी लग जाए, तो मैं पुलिस में 24 घंटे बाद जाऊंगा क्या? अभी जरा और देखिए आप। और दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि जो 16 तारीख का ये जिक्र किया गया है, इसी 16 तारीख को सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे भिवानी के लोहारू में वो जलती हुई बोलेरो मिली और 1 बजे इसमें एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, वो भी किडनैपिंग की। तो अब मैं आपको एफआईआर का जो कंटेंट है वो जरा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो संदेह के घेरे में लग रहा है और जहां से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी पैदा हो रही है। सबसे पहले आप इसमें अगर पढ़ेंगे शुरुआत से तो इसमें लिखा है कि सेवा में श्रीमान थानेदार साहब, थाना गोपालगढ़। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि आज दिनांक 15 फरवरी को सुबह समय करीब 5 बजे की बात है कि प्रार्थी का चचेरा भाई जुनेद व पुत्र हारून व नासिर पुत्र मनी अपने बोलेरो गाड़ी नंबर HR28E7763 से अपने स्वयं के काम हेतु बाहर गए थे तथा प्रार्थी फिरोजपुर झिरका अपनी घरेलू सामान खरीदने गया हुआ था। प्रार्थी आज सुबह समय करीब 9 बजे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। इसमें प्रार्थी मैं बता दूं आपको कौन है, प्रार्थी जिसने ये शिकायत दी है। अब वो आगे इसमें क्या लिखता है कि आज सुबह करीब यानी कि 15 फरवरी सुबह करीब 9 बजे जब एक चाय की दुकान पर वो चाय पी रहा था तथा उसी समय चाय की दुकान पर एक अजनबी व्यक्ति भी चाय पी रहा था। ये बात नोट करने वाली है कि अजनबी व्यक्ति भी चाय पी रहा था, जिसने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे 2 आदमी एक बोलेरो गाड़ी में बैठकर ग्राम पीरूका थाना गोपालगढ़ के जंगल से जा रहे थे। यानी कि एक अजनबी व्यक्ति जिसको ये प्रार्थी नहीं जानता, कंप्लेनेंट नहीं जानता कि वो अजनबी व्यक्ति कौन है जो उसके साथ चाय पी रहा था, लेकिन उसने बताया कि जिन्हें 8 से 10 व्यक्तियों द्वारा बुरी तरह मारा है, जो गंभीर अवस्था में हो गए थे, जिन्हें उनकी ही बोलेरो गाड़ी में पटककर मारने वाले लोग ले गए। प्रार्थी ने तुरंत अपने चचेरे भाई जुनैद और नासिर के मोबाइल पर फोन किया तो दोनों के फोन बंद मिले। अब आप देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। भैया किसी अजनबी व्यक्ति ने, मैं जा रहा हूं कहीं पे और मैं वहां एक चाय के ठेले पे खड़ा होकर चाय पीने लग जाऊं और वहां अजनबी व्यक्ति कोई बोलने लगे यार बोलेरो गाड़ी थी और 2 लोगों को कोई पीट रहा था, 8-10 लोग, मैं तुरंत फोन करूंगा अपने परिवार में। उस वो अजनबी, तो मैंने तो खुद ही प्रमाणित कर दिया ना कि अजनबी व्यक्ति है, यानी कि वो मुझे नहीं जानता। तो मैं एक अजनबी की बात सुनकर
इतना क्यों परेशान हो जाऊंगा कि मैं अपने भतीजों को फोन करूंगा। आगे सुनिए जरा, इसमें आगे इसमें लिखा है कि दोनों के फोन बंद मिले। बाद में जब मैं अपने ग्राम घामटी का अपने परिजनों को उक्त घटना के बारे में बताया, जिस पर प्रार्थी के परिजन एक गाड़ी में बैठकर फिरोजपुर मेरे पास आ गए तथा मैं भी अपने परिजनों के साथ गाड़ी में बैठकर ग्राम पीरुका के जंगल में पहुंचे, तो वहां पर कुछ आदमी मिले, नाम नहीं लिखा है, कुछ आदमी मिले और मौके पर टूटे हुए शीशे भी मिले। उन लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 8-10 लोगों ने 2 व्यक्ति को बुरी तरह मारा पीटा है, जिनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिन्हें मारने पीटने वाले लोग ही उनकी गाड़ी बोलेरो में दोनों को पीटकर अपहरण करके ले गए। मौके पर मिले लोगों से, नाम नहीं दिया किसी का, मौके पर मिले लोगों से अभियुक्तों के नाम और पते पूछने पर बताया गया कि बजरंग दल के लोग हैं, जिनमें अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर उस घटना को अंजाम दिए हैं। अब उसमें लिखा है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को पूरा अंदेशा है कि जुनैद और नासिर को बोलेरो गाड़ी सहित अपहरण हुआ है। इस रिपोर्ट अतः रिपोर्ट पेश है, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब आप खुद समझिए, मैं किसी को नहीं जानता, जिसने मुझे सूचना दी मैं नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने मुझे सूचना दी वो मोनू मानेसर को जानता है, वो रिंकू सैनी को जानता है, वो श्रीकांत को जानता है, वो लोकेश सिंगला को जानता है। गजब ही हाल है। अरे भैया, कम से कम शिकायत दे रहे हो तो कम से कम तथ्य तो दो उसमें। अब इसमें तथ्य क्या है? पुलिस जांच कर रही है। 16 तारीख को जब सुबह बोलेरो गाड़ी लोहारू में मिली है, तो वहां पर जब भिवानी पुलिस पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसके चेसिस नंबर देखे, चेसिस नंबर से पता किया गाड़ी का नंबर क्या है। गाड़ी के नंबर से उन्होंने परिजनों के नंबर निकाले, जो ओनर था उनके नंबर निकाले, पते निकाले। तो उसके बाद पुलिस ने उनसे संपर्क किया। उसके बाद जुनैद और नासिर के परिजन वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद 16 तारीख को ही 1 बजे अपहरण का केस दर्ज हुआ है। तो कॉन्स्पिरेसी क्यों लग रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। कॉन्स्पिरेसी इसलिए लग रही है कि एक तो अपहरण की कॉल पुलिस में इतनी देरी से क्यों दी गई। दूसरी कॉन्स्पिरेसी बताता हूं मैं आपको, सुबह 6 बजे का टाइम दिया हुआ है जी इसमें। अगर आप आज भी देखेंगे, आज भी सनराइज जो हुआ है यानी कि सूर्योदय जो हुआ है वो 6:50 पर हुआ है और यह घटना 15 फरवरी की है, यानी कि आज से 5 दिन पहले की। आप सोचिए कि सुबह 7 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज निकलने से 1 घंटे पहले क्या उजाला हो जाता है? क्या उसमें अगर कोई घटना हो रही है, आप आरोपियों को इतनी जल्दी पहचान लेंगे? और चलिए पहचान लेंगे छोड़िए, राजस्थान के लोग मोनू मानेसर, जो मानेसर का रहने वाला है, जो फिरोजपुर झिरका के रहने वाले हैं गोरक्षक, उनको जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। वो इतने फेमस चेहरे हैं क्या? वो स्टार है कोई? गजब है यार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी लग रही है। पुलिस को इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और जैसा विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। दूसरा, इसमें मोनू मानेसर ने तो जो इसमें एफआईआर में घटना का जिक्र किया गया है समय का, उस समय की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी है कि वो उस समय कहां कहां मौजूद था। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों के दिमाग में तो बस एक सुई अटकी हुई है कि मोनू मानेसर है, उसको फांसी दे दो। क्यों भाई, जज खुद ही हो गए क्या तुम लोग? अरे जांच तो हो जाने दो, जांच कर लो। जांच में सामने आएगा, जो वो फुटेज दे रहा है उनकी भी तो जांच कर लो। उन फुटेज के बारे में बात करते हैं, वो तो घर के फुटेज हैं, वो तो घर के डेट और टाइम मैनिपुलेट कर दिया। तो भैया वो फुटेज भी तो ले आओ, जो गाड़ी 200 किलोमीटर राजस्थान से और भिवानी तक पहुंच गई, तो उस दौरान भी तो कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे ना। हम तो ये मांग करते हैं, मेरी भी मांग है और तमाम जो सपोर्टर्स हैं, जो इस मामले की असल सच्चाई जानना चाहते हैं, सबकी ये मांग है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो। और हां, इसमें डिफेंड करने वाली बात कोई नहीं है। अगर इसमें कोई जिनके नाम लिखवाए गए हैं दोषी पाए जाते हैं, सबूत पाए जाते हैं, जरूर कानून के मुताबिक सजा दीजिए, फांसी बनती हो फांसी दीजिए। लेकिन भैया पहले खुद जज मत बनिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस वीडियो को जो लोग देखेंगे ना, तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होगा, गालियां भी लिखेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में कॉन्स्पिरेसी है इस पूरे मामले में,
मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई निर्दोष किसी मामले में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं गुरुग्राम में जब एक स्कूल में एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, तो पुलिस ने किस तरह दबाव में आकर, हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूं, दबाव में आकर एक गरीब ड्राइवर को फंसा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए मांग की जा रही है कि सीबीआई की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, तो शायद सबको इंसाफ मिलेगा, पीड़ित परिवार को भी, नासिर और जुनैद के परिवार को भी, और जिनके नाम गलत फंसाए जा रहे हैं उनको भी। मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस में जो सीसीटीवी फुटेज हैं और कुछ जो भी डिटेल्स आएंगी वो अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। नमस्कार।